गौरांग जी, देखिए ट्रेड डील से जुड़ी जो एक्साइटमेंट है, हालांकि हल्की सी फेड जरूर हुई है, पर टेक्सटाइल काउंटर्स आज फिर से बस कर रहे हैं। एक बार आपका व्यू समझना चाहेंगे टेक्सटाइल स्पेस पे, क्योंकि देखिए पहले ये पूरी जब डील अनाउंस हुई इंडिया और यूएस के बीच में कि जी हाँ एक एग्रीमेंट बैठ चुका है, तो काफ़ी एक्साइटेड हो गए मार्केट्स, टेक्सटाइल स्पेस काफ़ी ज़्यादा। फिर बांग्लादेश के साथ जब डील हुई तो लगा कि इंडिया उससे फ़ायदा नहीं उठाएगा, बट अभी कुछ समय पहले पीयूष गोयल जी के बयान में उन्होंने साफ किया है कि ये जब पूरी चीजें हैं कि बांग्लादेश को ज्यादा फायदा है और इंडिया को नहीं, ऐसा नहीं है। क्या व्यू रखते हैं आप और कैसे आप रीड कर रहे हैं इन सभी स्टेटमेंट्स को? गौरांग सर। धन्यवाद सृष्टि, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर आपके कार्यक्रम में रखेंगे सृष्टि, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम के तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम उनका निवेश हो। तो सृष्टि देखिए, पहले तो अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील की घोषणा हुई है, ठीक है। उसकी विस्तृत जानकारी जो है वो जब डील के ऊपर मोहर लगेंगे और हस्ताक्षर होंगे उसके पश्चात हमें पता चलेगा। और माननीय पीयूष गोयल जी ने ही ये बताया है कि मध्य मार्च में या मार्च के अंत तक ये पूरी डील हो जाने की संभावना लग रही है और उसके पश्चात जानकारी मिलेगी। मैंने इस डील को लेकर के पहले भी हमारे चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर और सहयोगी चैनल ईटी नाउ पर यह कहा था कि जब तक जानकारी ना हो तब तक किसी भी प्रकार के अनुमानित सौदे करके आप अपने आप को जोखिम में मत डालिए, क्योंकि जानकारी अब 2 दिन पहले ये भी जानकारी आई थी कि पल्सेस को बाहर किया है और डेयरी प्रोडक्ट्स को बाहर रखने की बात चल रही है। तो जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता है तब तक अनुमानित सौदा न करें तो अच्छा है। अब जहां तक टेक्सटाइल क्षेत्र का सवाल है तो ये क्षेत्र हमें पसंद आता है। एक कंपनी जिस पर खरीदारी की राय है, बुनियादी तर्क के आधार पर डील को रख के मैं कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि जानकारी अभी तक है नहीं, हमारे पास स्पष्टीकरण अभी तक आया नहीं है। तो टेक्सटाइल कंपनी में वेल्सपन लिविंग कंपनी है जहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और ये कल परसों से जो बांग्लादेश के साथ अमेरिका के ट्रेड डील हुई है, तो मेरे ख्याल से लोग अपने अपने तर्क लगाते हैं। आपको बांग्लादेश के साथ अमेरिका की जो डील हुई है उस पर विस्तृत जानकारी इतनी नहीं है हमारे पास, तो उसको अनुमान करके आप सौदे करेंगे या बिकवाली करेंगे तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि काफी सारे क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा सृष्टि। जानकारी मिलने के बाद भले आपको थोड़ा बहुत ऊपरी स्तर पर लेना मिले, स्पष्टीकरण आने के बाद आप निवेश कीजिए। मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग के लिए तो मैं सक्षम हुई नहीं किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए। तो आ जाने दीजिए, स्पष्टीकरण आ जाने दीजिए, हस्ताक्षर हो जाने दीजिए, मोहर लग जाने दीजिए, और जब मिल जाएगी जानकारी फिर हम और आप इसके ऊपर बहुत गहरी चर्चा करेंगे और क्षेत्र के आधार पर, कंपनियों के आधार पर किस प्रकार से सकारात्मक असर पड़ेगा और किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। जानकारी नहीं है तब तक आगे बढ़ती हुई टिप्पणी करना मेरे ख्याल से अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल, तो ये राय गौरांग सर की तरफ से। चलिए, मेटल स्टॉक्स में ना तेजी बढ़ती हुई दिख रही है, खरीदारी अच्छी खासी आती हुई दिख रही है। एक स्टॉक आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं, रत्नामणि मेटल्स का। ये स्टॉक 17-18% की तेजी दिखा रहा है और बड़े वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है। आप देखिए आज जो है वॉल्यूम 9.5 लाख के आसपास का है। आमतौर पे जो इसका एवरेज वॉल्यूम महीने का रहता है वो 34-35 हज़ार का रहता है, बहुत कम वॉल्यूम के साथ रहता है। रत्नामणि मेटल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इनफैक्ट अब तो ये 20% के अपर सर्किट पे लॉक हो गया है, 20% की तेजी आ चुकी है। आखिर क्या हो गया ऐसा, अंशुल जी से जरा चेक कराते हैं। और अगर खुलता है ये सर्किट तो कुछ ट्रेड बनती है क्या, चाहे प्रॉफिट बुकिंग की हो चाहे वो न्यू एंट्री की हो। अंशुल जी जरा एक बार चेक कीजिए रत्नामणि मेटल्स, ऐसा क्या हो गया? तो रत्नामणि अगेन एक बीटन डाउन काउंटर है। 74 हफ्ते में 51% करेक्ट हुआ था। आज पहला दिन है जहां बाउंस बैक बना है और बाउंस बैक रिलेटिव वॉल्यूम 40 है, यानी 4000% का रिलेटिव वॉल्यूम है अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। प्रोबेबली ये स्टॉक 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा क्योंकि इतने बड़े वॉल्यूम से बाउंस बैक किया है। 50% रिट्रेसमेंट तक जाना चाहिए। 50% रिट्रेसमेंट 2786 पे है,
वहां तक की एक पुल बैक आ सकती है। मिड वे 2473 ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो इस बाउंस बैक में 2473 पहला टारगेट रहेगा और 2777 प्रिसाइसली 50% रिट्रेसमेंट है, ये दूसरा टारगेट रहेगा। बट क्या इस बाउंस बैक में लॉन्ग ट्राई करना चाहिए? जवाब होगा ना, क्योंकि अब स्टॉप लॉस आपका इतना बड़ा हो जाएगा कि रिस्क रिवॉर्ड मैच ही नहीं करेगा। जिनके पास है उनके लिए दोनों लेवल्स नोट कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्लियर स्ट्रेटजी, फ्रेश बाइंग की कोशिश आपको नहीं करनी है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो ये क्लियर राय है आपको अंशुल जी की तरफ से। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से जब लौटेंगे तो कुछ और एक्शन वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, कुछ और आइडियाज लेकर आएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। गौरांग भाई, राय आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार आपको। ट्रेंड हमने देखा काफी ज्यादा निराशा हुई जब इन्होंने Q3 के अपडेट्स जारी किए, नतीजे आए, फिर भी कोई हमने उत्साह खास देखा नहीं था। हालांकि एबिटा लेवल पर सरप्राइज आया था, लेकिन अगर हम लोअर लेवल से देखेंगे तो 15-17% के आसपास से रिकवरी आ गई है। चिंता एक अभी भी है, वो है वैल्यूएशन को लेकर। आपके राय सर ट्रेंड को लेकर क्या होगी? धन्यवाद अभिषेक जी, आपको भी सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो देखिए, कारोबार को लेकर के चेतावनी देना मेरे ख्याल से एक गुड गवर्नेंस के तौर पर उभर करके आता है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि मैनेजमेंट को कभी भी आगे बढ़ती हुई टिप्पणी या फिर मन लुभावन टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। जो वास्तविकता है उससे अवगत कराना चाहिए लोगों को और निवेशकों को, ताकि उनको जानकारी मिले। अब ये स्टॉक ट्रेंड का आपको याद होगा, ये नीचे के तरफ के पड़ाव के पहले एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर था अभिषेक भाई, और उसके पश्चात नीचे के तरफ के दायरे नतीजे कमजोर आए। मैनेजमेंट ने कारोबार को लेकर के चेतावनी दी, जिन मात्रा में इनको अपने स्टोर्स खोलने थे वो रन रेट कम रही वगैरह वगैरह। बुनियादी दर के आधार पर एज अ डिस्क्लोजर ट्रेंड पर हमारी सकारात्मक राय है। मैनेजमेंट ने मेरे ख्याल से दूसरी तिमाही के पश्चात और कुछ दिन पहले, हफ्तों पहले टिप्पणी करी थी कि ट्रेंड के और जूडियोस के नए स्टोर्स खोलेंगे। बड़े बड़े शहरों में तो खोलेंगे ही, लेकिन ज्यादातर स्टोर्स जो है वो टायर 2 टायर 3 सिटीज में खोलेंगे, जिससे इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा और शायद इनके आय के ऊपर एक सकारात्मक असर आएगा। इसको समय लगेगा अभिषेक भाई, क्योंकि स्टोर खोलने के पश्चात फुटफॉल्स होना, बिक्री होना, योगदान आना वगैरह थोड़ा समय लगेगा। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप अपना निवेश बना करके चले ट्रेंड पर। ठीक है, लंबी अवधि का नजरिया है तो आप, अगर आपकी खरीदारी है तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। आज बाजार वोल्टास की चाल थोड़ी बेहतर रही है, आपकी राय क्या होगी? 52 वीक हाई पर ये शेयर आ गया है, क्या किसी का नजरिया अगर 6 महीने या साल भर का हो, क्या पैसे बन जाएंगे इनमें? 6 महीने के लिए तो मैं सक्षम ही नहीं हूं टिप्पणी करने के लिए अभिषेक भाई। हाँ, अगर साल भर या उससे ज्यादा नजरिया है तो जिस प्रकार से अनुमानित मौसम विभाग बता रही है कि इस बारी गर्मी का जो पारा है वो ऊपर काफी जाएगा, और एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड मेरे ख्याल से कुछ लोग छोटी मध्यम अवधि के लिए ले रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर लंबी अवधि का अगर आपका नजरिया है तो हमें लग रहा है कि बड़े शहरों में जिस प्रकार से रियल एस्टेट सेक्टर पे काम हो रहा है, नए बिल्डिंगें बन रही है, टावर्स बन रहे हैं, नई कमर्शियल प्रॉपर्टीज बन रही हैं, तो इन सब वाइट गुड अप्लायंसेस की मांग बढ़ेगी अभिषेक भाई। और रिप्लेसमेंट मार्केट भी बहुत बड़ा है इस एसी बनाने वाली कंपनियों का। 3 कंपनियां हमारी खरीदारी की सूची में है बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए, वोल्टास, ब्लू स्टार और हैवेल्स। एक बात ये भी हमने देखी है कि जो आकांक्षाएं बढ़ रही हैं खास करके ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों में। तो पहले क्या होता था, पंखे की भी कमी होती थी, अब पंखे आ गए, उसके बाद कूलर आए। अब कूलर के बाद लोग, क्योंकि खर्च करने की ताकत बढ़ गई है, तो मध्यम ग्रामीण और ग्रामीण इलाकों से मांग बहुत बढ़िया ऊपर के तरफ आने की संभावना है एसी बनाने वाली कंपनियों के लिए। खास करके ये 3 नाम जिनका मार्केट शेयर मेरे ख्याल से काफी अच्छा है। ठीक है, वोल्टास, ब्लू स्टार और हैवेल्स का ही नाम लिया गौरांग भाई ने भी। और वोल्टास आप देखेंगे कि 1550 रुपए के आसपास ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा, और आज ही इसने अपना 52 वीक का नया हाई बनाया है 1546 रुपए 80 पैसे का, उसी के आसपास ही शेयर आपको दिखाई देगा। आज फिर से हम देख रहे हैं कि अंबर एंटरप्राइजेज में तेजी आपको नजर आएगी, लगभग 1.25% ऊपर ये शेयर है। हालांकि जनवरी के निचले स्तर से तमाम शेयर रिकवर करते हुए दिखाई दिए हैं। गौरांग भाई, आपसे व्यू जानना चाहेंगे, क्या आपके मत में कोई परिवर्तन हुआ है पिछले
एक महीने पहले जो आपका व्यू था ईएमएस सेगमेंट को लेकर, क्योंकि कई सारी पॉजिटिव चीजें हुई हैं, थोड़ी अर्निंग रिकवरी भी हम देख रहे हैं, इंडिया यूएस के बीच में डील हो गई, बाकी बजट से भी सपोर्ट वाले कुछ चीजें निकल के आई। क्या राय होगी आपकी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से स्टॉक्स लगभग 20-25-50% तक रिकवर हो चुके हैं। अभिषेक भाई, जब महीने 1.5 महीने पहले जब खबरों को लेकर के मायूसी और नीचे के तरफ के दायरे थे, तब भी हमने निवेश बना करके रखने की राय दी थी इस क्षेत्र पे, ईएमएस, चिप्स, सेमीकंडक्टर, पीसीबीज वगैरह में। और हमारा ये मानना था कि देखिए, पहले तो अभिषेक भाई ये चल भी बहुत चुके थे। अब एम्बर एंटरप्राइजेज हो या डिक्सन टेक्नोलॉजीज हो या फिर केन्स जैसी कंपनियां हो, या फिर जो कंपनियां हमारी कवरेज में है, 2 कंपनियां हैं, सीजी पावर एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। ये दोनों कंपनियों पर हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। तो और ये डील होने के बाद मेरे ख्याल से अब, और डील तो हो, डील की घोषणा हो गई है, लेकिन जो विस्तार जानकारी है वो हमारे और आपके पास नहीं है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था सृष्टि जी से कि वो मार्च के महीने में, जैसे माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने बताया कि तब तक ये डील हो जानी चाहिए और मोहर लग जाएगी और हस्ताक्षर हो जाएंगे। अनुमान है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को भी इसका फायदा मिलेगा, इस डील का फायदा मिलेगा, ये अनुमान है। तो चले थे, करेक्शन आया, कुछ कंपनियों ने नतीजों को लेकर के, आमदनी को लेकर के, मुनाफों को लेकर के चेतावनी दी, जो एक अच्छी बात है। लेकिन लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से हमारी निर्भरता पहले थी चाइना और ताइवान जैसे देशों पर, जहां तक चिप, सेमीकंडक्टर, पीसीबीज या ईएमएस इक्विपमेंट का सवाल आता है, सरकार ने बखूबी नीतियां बना करके निर्भरता भारत की खुद पर हो और आत्मनिर्भर बने हम, उसका प्रयास किया है। तो लंबी अवधि के लिए क्षेत्र अच्छा लगता है। 2 कंपनियों पर खरीदारी की राय है, सीजी पावर और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। बिल्कुल, तो ये राय आपको दे दी गई है। चलिए, एक स्टॉक रडार पर आया है, गोदरेज एग्रोवेट का 7.5% के आसपास की तेजी है और बड़े वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए, पिछले एक हफ्ते में भी ये 14% के आसपास की तेजी दिखा चुका है, महीने भर में 16-17% के आसपास की, और आज अकेले जो है वो 7.5% का रिटर्न दे रहा है आज ये शेयर। एक चेक गौरांग भाई, उनको कैसे आप गाइड करेंगे एसबीआई को लेकर, और किसी को अगर नया पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो तो आपके हिसाब से बैंकिंग फाइनेंशियल में कौन से 2-3 शेयर हैं जो जरूर होने चाहिए लिस्ट में? अभिषेक भाई, मैंने एक बार नहीं कई बार ईटी नाउ स्वदेश पर और सहयोगी चैनल ईटी नाउ पर बार बार कहा है कि अगर आपका शेयर बाजार में पोर्टफोलियो है तो उसका एक महत्वपूर्ण अंग जो है वो वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए, जहां पर चुनिंदा सरकारी बैंक, चुनिंदा निजी क्षेत्र की बैंक और चुनिंदा मजबूत एनबीएफसीज। और कई बार क्या होता है ना अभिषेक भाई, कि सोच अगर गहरी हो जाती है तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। तो अपनी सोच को इतनी भी मत गहरी कीजिए कि आप फैसले न ले, फिर आपको पश्चाताप होगा। आपने जो नाम लिया है, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, इसके अलावा सरकारी बैंकों की, पहले तो मैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज बता देता हूँ। बजाज फाइनेंस है, एल&टी फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, एम&एम फाइनेंस है। इन सब पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। सरकारी बैंकों की सूची में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। निजी क्षेत्र की बैंक में तीनों दिग्गज, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, छोटी मझौली बैंक में फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बहुत सारे विकल्प है। और मैं अब भी कहूंगा कि अगर आप मौका चूक गए तो कभी, बहुत बार ऐसा होता है अभिषेक भाई कि आप भाई बाजार में करेक्शन आएगा तब जाकर के हम निवेश करेंगे, वो करेक्शन आता भी है फिर भी आप निवेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर आपको लगता है कि यहाँ से और नीचे जाएगा और फिर बाजार आपकी सोच और विचारधारा पे नहीं चलता है, वहां से वापस ऊपर की तरफ चला जाता है और ये शेयर चले जाते हैं। तो अगर आपको इतना ही थोड़ा बहुत घबराहट है या डर है तो डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट अभिषेक भाई। शुरुआत कीजिए इस स्तर से, पूरी ताकत मत लगाइए और गिरावट पर जोड़ते जाए, या फिर ऊपर जाता है तो धीरे धीरे करके आप जोड़ते जाए। राय मुर्सुद फाइनेंस के ऊपर और तमाम जो है वो फाइनेंशियल और बैंकिंग के शेयरों के ऊपर। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम चीज़ों पर अपनी राय देने के लिए।